Today we are going to start covalent or network solids. So covalent solids, these are non-metal crystalline solids. कौन से? Non-metal crystalline solids from the formation of covalent bonds. So covalent solids में क्या है student? Formation of covalent bonds between adjacent atoms throughout the crystal. So throughout the crystal कोवलेंट सॉलिड्स में क्या स्टूडेंट? नॉन मेटल्स और बॉन्ड कौन सा बना? फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द नॉन मेटल्स. सो दीज आर लार्ज चार्ज मॉलिक्यूल्स एंड कोवलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल. ये आपको पता है स्टूडेंट, जो आपके कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो क्या हैं? स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल. उनकी पर्टिकुलर कोई ना कोई क्या है? डायरेक्शन है स्पेस में. एंड दीज आर हार्ड एंड ब्रिटल एंड दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड मे डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग. स्टूडेंट, डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग, ये मेल्ट होने से पहले स्टूडेंट क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं. बट जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है? वेरी हाई. दे आर इंसुलेटर्स एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. एग्जाम्पल क्या स्टूडेंट आपका? डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड फॉर एग्जाम्पल. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. और ये आप स्टूडेंट 10+1 केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो. सो नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. ग्रेफाइट इज ए सॉफ्ट सॉलिड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दो इट इज ए नेटवर्क सॉलिड. है स्टूडेंट ये आपका कोवलेंट सॉलिड है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है? सॉफ्ट सॉलिड. क्योंकि ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री होता है. और जो ग्रेफाइट में अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है? बिटवीन द लेयर्स. सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रेफाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड ग्रेफाइट हैज, मैंने अभी कहा, ग्रेफाइट हैज लेयर लैटिस स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स lubricating nature at high temperatures and due to strong covalent bonding between carbon atoms. और डायमंड में आपका लेयर स्ट्रक्चर नहीं था. ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट आ गया. ये लेयर्स आ गई स्टूडेंट. ये क्या है? लेयर्स. और ये क्या है? कार्बन एटम. ये क्या आपका? कार्बन एटम. ठीक है स्टूडेंट. डायमंड में कार्बन कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड थे. और ये जो आपका ये वाला क्या है? ये कोवलेंट बॉन्डिंग है. ठीक है स्टूडेंट. एंड कार्बन इज ए नॉन मेटल. तो ये लेयर्स आ गई. अब क्या स्टूडेंट आया? एक कार्बन एक लेयर का और दूसरा कार्बन दूसरी लेयर का. इनमें आपस में क्या है? अट्रैक्शन. ये अट्रैक्शन आ गई. ड्यू टू वीक अट्रैक्शन ग्रेफाइट इज ए सॉफ्ट. सो दे फॉर्म लेयर बाय लेयर. लेयर्स बन गई. अब कह रहा है प्रोबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड. कौन सी स्टडी है स्टूडेंट? एक्सरे क्रिस्टोग्राफी स्टडी. एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज ऑफ क्रिस्टल लैटिस. क्रिस्टल लैटिस की स्टडी कैसे हुई? एक्सरे डिफ्रैक्शन की वजह से. सो एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज ऑफ क्रिस्टल लैटिस गिव ए. एक्सरे डिफ्रैक्शन की स्टडीज के बाद हमें क्या पता चला? क्रिस्टल लैटिस ऑफ सॉलिड्स गिव ए डिटेल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर किसकी थ्योरी से पता चला? एक्सरे डिफ्रैक्शन थ्योरी की वजह से. द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन क्रिस्टल एक्ट एज ट्रांसमिशन ग्रेटिंग टू एक्स-रेज दैट वाज प्रपोज्ड बाय, किन्होंने प्रपोज किया था? एम वॉन लेउई. तो उसके बाद एक्सप्लेन किसने किया था? W.L. ब्रैग एंड हिज फादर W.H. ब्रैग. दे वॉन फिजिक्स नोबेल प्राइज. सो क्रिस्टल इज कंपोज्ड ऑफ सीरीज ऑफ, कह रहा है क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल इज कंपोज्ड ऑफ सीरीज ऑफ इक्वली स्पेस्ड एटॉमिक प्लेन्स. A crystal not only acts as a transmission grating but also acts as a reflecting grating. स्टूडेंट ये एक्सरेज को ट्रांसमिट नहीं करता, सॉरी ट्रांसमिट तो करता ही करता है, रिफ्लेक्ट भी करता है. और क्रिस्टल है क्या? सीरीज ऑफ इक्वली स्पेस्ड एटॉमिक प्लेन्स. When X-rays are incident on a crystal phase, they penetrate into the crystal. X-rays कहां चली गई?
क्रिस्टल के अंदर एंड सफर रिफ्लेक्शंस, वहां पे क्या हुई, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन, एंड सफर रिफ्लेक्शन ऑन स्ट्राइकिंग द एटम्स इन ए सक्सेसिव प्लेन्स। एक्सरे पेनिट्रेट होने के बाद क्रिस्टल के अंदर एटम्स के साथ स्ट्राइक करने के बाद क्या हुई, सफर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। इफ द रिफ्लेक्टेड वेव्स फ्रॉम सक्सेसिव लेयर्स आर आउट ऑफ फेज, तो रिफ्लेक्टिव वेव्स हैं अगर वो आउट ऑफ फेज हैं, नो डिफ्रैक्शन इज नोटिस, तब कोई डिफ्रैक्शन नोटिस नहीं हुई, ड्यू टू, उस इंटरफेरेंस को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड व्हेन रिफ्लेक्टेड वेव्स फ्रॉम सक्सेसिव लेयर्स आर इन फेज, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, ये एक है आपकी वेव है और ये क्या है, दूसरी वेव है, ये क्या है, इन फेज, मतलब क्रेस्ट फॉल ऑन क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉल ऑन ट्रफ, क्योंकि जो एक्सरेज है वो क्या इन द फॉर्म ऑफ क्या है, वेव्स हैं। अगर तो ये इन फेज है तो डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या हो रहा है, नोटिस हो रहा है, किसके कारण से, उस इंटरफेरेंस को क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो रिफ्लेक्टिव वेव्स थी, फॉर एग्जांपल ये आपके प्लेन्स हैं, रेज आई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, रेज आई, रिफ्लेक्ट हो गई। स्टूडेंट अब ये क्या बनी, यहां पे मैंने क्या कहा, एक्सरेज क्या इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अगर तो ये इन फेज है, फॉर एग्जांपल ये क्या आउट ऑफ फेज, क्रेस्ट फॉल ऑन ट्रफ, तो कोई डिफ्रैक्शन पैटर्न नोटिस नहीं हुआ, और इस इंटरफेरेंस को क्या बोलेंगे, ये दोनों वेव्स अब इंटरफेयर करेंगी तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर यही इन फेज आ गई तो डिफ्रैक्शन पैटर्न नोटिस होगा, उस इंटरफेरेंस को क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कह रहा है कोवलेंट सॉलिड्स आर, स्टूडेंट ये क्या है, कैसे बनते हैं, नॉन मेटल, कौन से नॉन मेटल, कार्बन फॉर एग्जांपल डायमंड एंड ग्रेफाइट आपने देखा, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, बॉन्डिंग कौन सी है, कोवलेंट, सो दैट्स वाई कोवलेंट नेचर, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है, क्योंकि एक कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, थाउजेंड्स एंड करोड्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स हैं बिटवीन द आपके नॉन मेटल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बीच में, जिसके कारण ये आपके जो कोवलेंट सॉलिड्स हैं वो क्या हैं, हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।